अब पति को बिना तलाक लिए भी अपने अनुसार जिंदगी जीने का अधिकार है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों कि अगर एक पति अपनी पत्नी से कुछ इस कदर परेशान हो गया है, दुखी हो गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो अपना जीवन खत्म कर दे, सुसाइड कर ले, तो इन चीजों से हम कैसे छुटकारा पाए जब ऐसी स्थिति हो जाती है किसी भी पति की कि वो अपनी पत्नी से इस कदर परेशान हो गया है कि वो अपना जीवन समाप्त करने की ओर जाता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो बने रहे वीडियो में। आज की इस वीडियो में इस बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यतेंद्र आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस YouTube चैनल पर आपको लीगल अवेयरनेस की जानकारी मिलती है और आपको लगातार कानून के प्रति सजग किया जाता है। तो दोस्तों, आज के दिन आज हम अपनी सोसाइटी में, आस पड़ोस में ये चीजें देखते हैं कि छोटी सी कोई भी बात हो जाती है तो उस छोटा सा वो विवाद इस कदर इतनी बड़ी बात हो जाती है कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। और जैसे ही कोर्ट में जाती है तो वहां पर भी एक पति को हमारे संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार, उनके प्रावधानों के अनुसार एक पति को कम अधिकार मिलते हैं और एक पत्नी को अधिक अधिकार मिलते हैं, जिनसे वो हताश होकर और लास्ट में एक ही कंक्लूजन मिलता है, उसको एक ही सुझाव मिलता है, एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वो अपना जीवन समाप्त करके ना और इन सारी समस्याओं से बाहर निकल जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको इस YouTube चैनल पर आपको वो हर चीज बताई जाएगी जहां से आपको हर समस्या से बाहर निकाला जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान में, हमारे कानूनों में ऐसा प्रावधान दिया गया है कि महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं और पुरुषों के पास सिर्फ एक अधिकार दिया गया है, वो है सेक्शन 9। और उस सेक्शन 9 में भी ये कहा गया है कि अगर वो पति अपनी पत्नी को वापस अपने पास ससुराल लेकर आना चाहता है तो उसमें सिर्फ एक ही, उसके पास एक ही हथियार है, लेकिन पत्नी के पास बहुत सारे हथियार हैं, वो कोई भी हथियार यूज कर सकती है। तो जब मामला छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बढ़ जाता है और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और जब उसको वहां से भी वो चीजें सांत्वना नहीं मिलती है तो वो आदमी यही सोचता है कि मैं अपना जीवन समाप्त कर लेता हूं और इन चीजों से मैं बाहर निकल जाता हूं। लेकिन दोस्तों, ये चीज बिल्कुल भी सटीक नहीं है, ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको, अगर आप अपनी तरफ से कोई भी फाइल करोगे, कोई भी केस फाइल करोगे कि आप ये बोल लोगे कोर्ट में जाकर कर मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूं, तो आपको कभी भी कोई भी छोटा सा भी ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि आप जाओ और तलाक लेके आ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इसका एक अल्टरनेट यही है। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि पत्नी की जो चीजें हैं वो किस किस प्रकार से क्या क्या बातें कर सकती हैं। तो पत्नी है, उनके पास अधिक अधिक अधिकार होते हैं। वो एमएनटी का केस कर सकती है, डिवोर्स का केस कर सकती है, वो वॉयलेशन का केस कर सकती है, या उसके साथ कोई भी ऐसी चीज हो रही है कि वो अनेकों ऐसे पत्नी के पास अधिकार होते हैं कि वो किसी भी अधिकार का यूज करके और आप पर केस कर सकती है। और आपको ये लगता है कि आप उस पे कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में जाके केस फाइल किया डिवोर्स का और आपको डिवोर्स केस मिल गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, डिवोर्स का केस फाइल करने जाओगे तो आपको लास्ट में डिवोर्स नहीं मिलेगा, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। तो अगर आप पति हो तो ये कभी भी केस मत करना, उसका ये प्रावधान नहीं है। पहले आपको सेक्शन 9 का केस करना है कि मैं वो अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता हूं और उसके बाद वो वापस नहीं आती है तो तब हम जाके कहीं हमारे पास एक एविडेंस बन जाता है, हमारे पास एक ठोस सबूत बन जाता है कि हम डिवोर्स केस कर सकते हैं। तब जाकर हमारे पास एक ग्राउंड बनता है, कहीं फिर कहीं पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको डिवोर्स मिल जाए। नहीं तो पत्नी आप पर ही केस कर देगी कि सर ये हमें मुझे रखना नहीं चाहता, ये मुझे इस तरीके से मारता पीटता है, प्रताड़ित करता है, कुछ इस प्रकार की वो चीजें आप पर ही केस कर देंगी। तो आपको कभी भी ये चीज नहीं करना है। अगर मान लो, क्योंकि जो कोर्ट होता है वो सिर्फ कानून के प्रावधानों पर चलता है और कानून को चाहिए एविडेंस, और आपके पास एविडेंस, उतने एविडेंस होते नहीं है कि आप उन एविडेंसों को
कोर्ट में दिखाओ और उन चीजों से ये साबित हो जाए कि आप बिल्कुल ठीक हो और आपकी जो पत्नी है वो बिल्कुल गलत है और आपका डिवोर्स हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो मामला होता है ये बहुत ही अलग तरीके का होता है। पति को कभी भी डिवोर्स केस नहीं करना चाहिए, हमेशा पत्नी केस करेगी डिवोर्स का, तो आपका जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। अदरवाइज आपको सेक्शन 9 का ही अधिकार है। उसके बाद अगर आपकी पत्नी सेक्शन 9 के बाद अगर नहीं आती है तब जाके आपको 13 का अधिकार मिलता है, तब जाके आप उस पर डिवोर्स केस कर सकते हो। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये होता है अगर मान लो आप डिवोर्स से पहले कोई भी काम कर रहे हो तो वो अगर किसी दूसरी पत्नी के साथ रह रहे हैं तो उसके बाद भी वो डिवोर्स के बाद भी वो दूसरी पत्नी के साथ रहेगा और डिवोर्स से पहले तो वो रह ही रहा है, तो उस पर डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे आजकल ऐसे और अनेक प्रावधान निकल चुके हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो इस तरीके से डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है और आपको इस तरीके से आपके मन में यह विचार लाने की भी जरूरत नहीं है कि आपको अपने जीवन समाप्त करने की ओर बढ़ाना चाहिए या ऐसा कोई भी अपना आपके मन में ऐसा कोई विचार भी आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जैसी भी मैंने आपको ये नॉलेज दी है, आपको ये जानकारी दी है, आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आपको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।